Hello, welcome to Avengers of SSC, and we'll be discussing a most important chapter for arithmetics, that is percentage. Okay, so we'll start with percentage and fraction relation. We'll go to percentage comparison, then successive percentage, percentage increase decrease, percentage we'll discuss, then election concept and set theory. लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ये पढ़ेंगे. Today's topic is percentage and fraction relation. मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है परसेंटेज का. हमें कोई भी परसेंटेज अगर लिखा हुआ है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 40%, तो 40% का मतलब हमें पता होना चाहिए 2/5. कहाँ से आया ये, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. अभी 5 मिनट बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा कैसा आया. अभी देखते रहो. तो परसेंटेज क्या होता है, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना है. इससे परसेंटेज फ्रैक्शन रिलेशन के बारे में जानने से पहले हमें जानना है व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन. लिखा हुआ है ना मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बता देता हूँ भाई. मिक्स फ्रैक्शन मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसके दो हिस्से हैं. मतलब फ्रैक्शन फ्रैक्शन जो है ना, पहले तो ये जानो फ्रैक्शन क्या होता है. फ्रैक्शन होता है कोई भी नंबर अगर p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं. मतलब p को हम बोलते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अगर कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं. न्यूमरेटर क्या होता है भाई, न्यूमरेटर हिंदी मीडियम अंश, अंश बटा हर. फ्रैक्शन बटा फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, भिन्न. ठीक है. तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, पहले फ्रैक्शन के बारे में पता चल गया. और हाँ, फ्रैक्शन भी दो तरह का होता है. फ्रैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स. एक को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरे को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर मतलब जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर तो है, लेकिन न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन. वहीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन, सॉरी, न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन, न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन, न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. मतलब अगर मैं कहीं 4/2 लिख देता हूँ, 4/3 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे. ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट बात है. प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन न्यूमरेटर छोटा है, जैसे 3/4, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे. तो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, जो मिक्स फ्रैक्शन होता है, मिक्स फ्रैक्शन के दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट होते हैं, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज होल नंबर, होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या. दूसरा फ्रैक्शन, कोई भी ऐसा नंबर जो इन दोनों के जोड़ने से बना है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स फ्रैक्शन मतलब मिश्रित भिन्न, सुना होगा. मिश्रित भिन्न मतलब सही वाली संख्या, सही जिसको बोलते हैं, सही भिन्न भी बोलते हैं. सही मतलब कि जैसे मैं लिखता हूँ 2 सही 1/3, इसको क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक होल नंबर है 2 और एक 1/3 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. ये जो फ्रैक्शन है ना, ये भी प्रॉपर होना चाहिए. बस थोड़ा बहुत ही जानना है मिक्स फ्रैक्शन के बारे में, क्योंकि ये बार बार यूज होता है परसेंटेज में. ठीक है, अभी चलते हैं आगे. होल नंबर नेचुरल नंबर का पता है. होल नंबर वे नंबर्स होते हैं, बता देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी. ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर बोलते हैं. दूसरा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर दो नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं. ठीक है, प्रॉपर फंक्शन का पता चल गया. लेकिन अभी हम थोड़ा जानना है कि हम इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं. एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द मिक्स फ्रैक्शंस. मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है 2 सही 1/3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 + 1/3. मतलब अगर मैं एलसीएम लेकर ऐड करूंगा तो ये क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, 1 का और 3 का, 3 दूनी 6 + 1. मतलब ये क्या है, 7/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 सही 1/3, 2 या 6 और एक 7/3, 7/3 3 3 3 3 3, ये 7/2 कैसे लिख देंगे, ये 7/3. ठीक है, ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन का मतलब कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है
44 सही 4/9। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 44 तो नंबर है प्लस इसमें 4/9 और ऐड कर रखा है। ठीक है, अगर इसको निकाल लेंगे तो निकाल लो, 9 9 36 और 4 3 39 3 4 400/9। ठीक है भाई, ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है। अभी आ जाते हैं आगे मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक क्या था, मेन टॉपिक था वी हैड टू डिस्कस अबाउट द परसेंटेज। परसेंटेज शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो दे दिया मिक्स फ्रैक्शन का। मिक्स फ्रैक्शन का पता चल गया, अभी हम परसेंटेज पे चलते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। डेफिनेशन देख लेते हैं। पर 100 मतलब अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, मैंने लिखा है कि 4 में से एक हिस्सा है, मतलब अगर मैं लिखता हूँ 1/4, मतलब मैंने लिखा 1/4, मतलब 4 नंबर का पेपर था, एक नंबर आया, तो कितने परसेंट मार्क्स आए इसके, इसके मतलब मार्क्स आए, एक नंबर आया 4 में से, तो 100 में से कितने मार्क्स आएंगे, अगर इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते तो कितने मार्क्स आ जाते, 25, है ना भाई। पहले एक निकाल लेते, एक सेकंड। अगर कहीं लिखा है 4 में से एक नंबर आया है, एक नंबर आया 4 में से, तो भैया 1 में से कितना नंबर आएगा, 1/4 नंबर आएंगे। तो भैया 100 में से कितने नंबर आएंगे, 100 में से नंबर आएंगे 1/4 गुना 100, यही तो नंबर आएंगे। निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% मार्क्स आए होंगे उसके, अगर 4 में से एक नंबर आया तो। ठीक है, अब परसेंटेज की रिलेवेंस क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा बेसिक से जान लेते हैं। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि 35 नंबर आए किसी के और किसी के 45 नंबर आए, ये नहीं पता कि आए कितने में से, तो हम नहीं बता सकते कि किसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। ऐसे देख कर नहीं बता सकते कि 45 ज़्यादा अच्छा है या 35 ज़्यादा अच्छा है, जब तक हमें पता नहीं होगा कि इसका कहाँ से बेस क्या है। मतलब कि अगर इसके 35 में से 35 आए हैं तो इसके तो 100% मार्क्स आए हैं, और अगर इसके 45 मार्क्स आए हैं 450 में से तो इसके तो 10% मार्क्स आए हैं कुल। तो अब मैं बता सकता हूँ कि इसके बहुत बेकार नंबर आए हैं और इसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। ये 35 वाले मार्क्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि 100% मार्क्स है, परसेंटेज से कंपैरिजन ईजी हो जाता है। और क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी, एप्लीकेशन देख लेते हैं। अगर हम कहीं बैंक में मैंने 80 रुपये जमा किए या 800 रुपये जमा किए, और ए आदमी ने 800 रुपये जमा किए बैंक में, बी आदमी ने 8000 रुपये जमा किए, तो बैंक ये नहीं बोल सकता ना कि भाई मैं तो तुम्हें 80 रुपये दूंगा दोनों को, 80 बोल सकता ना कि 80 रुपये ले लो तुम, तो फिर 800 वाले के 80 भी लेंगे तो 10% ब्याज मिल रहा है, उसको 1% ब्याज मिल रहा है, 1% ब्याज मिल रहा है। तो ऐसे नहीं बोल सकता ना, जो ब्याज और जो बोनसेज होते हैं ना, बोनसेज जैसे DI या HRA, जो बात क्या होता है कि HRA मिलता है। HRA मतलब कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, कितना कि बेसिक सैलरी भी है उसका 10%, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ रैंडम नंबर, 10% मिल रहा है। मतलब अगर तुम्हारी सैलरी 30,000 के 3,000 तक मिलेगा। अगर तुम्हारी सैलरी 1,00,000 रुपये, 10,000 रुपये हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस परसेंटेज, 10% हाउस रेंट अलाउंस है यहाँ पे एक एप्लीकेशन। मतलब कि ऐसा मतलब बेस पता चल जाता है, ठीक है ना, कि 100 में से कितने पार्ट है। पर 100 को हम परसेंटेज बोलते हैं, पर 100। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं कि परसेंटेज फ्रैक्शन का रिलेशन हम देख लेते हैं। एक चीज और देख लो मोटा मोटी चीज, कि अगर कोई नंबर है मिक्स फ्रैक्शन बता दो ना, मिक्स फ्रैक्शन देख लो। मिक्स फ्रैक्शन कहीं है, मैं बोला का मतलब क्या है, 3। एक चीज और देखो, अगर मैं एक में से किसी फ्रैक्शन को पी क्योंकि कोई फ्रैक्शन है जैसे 5/, तो डायरेक्टली 5 घटा दो डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा 3/18। ठीक है भाई, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना मतलब क्या, कैसे आया, अगर ये जानना है, अगर तुम्हें ये नहीं पता, अगर ये जानना है कि कैसे आया, तो उसके लिए देख लो कैसे आया। एक सेकेंड, अगर कैसे आया जानना है तो फिर क्या करेंगे, ये देखो, अगर 1 में से 5/11 को घटाना है तो एक 1 को क्या लिखते हैं, 1/1 एलसीएम आएगा 11 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पर 11 - 5 टू बी 6/11। ठीक है, ये आ गया यहाँ से ऐसे। डायरेक्ट का बता दिया ना, 1 माइनस, अगर 2/3 करना है तो डायरेक्ट 3 में से 2 को घटाओ, डायरेक्ट आ जाएगा 1/3 आंसर इसका। ठीक है भाई, अगर मैं बोलूँ कि 17/29 तो दिमाग नहीं लगाना कुछ भी, डायरेक्ट इस मैसेज को कितना आएगा, 12/29। ठीक है, अभी चलते हैं आगे। मिक्स फ्रैक्शन में और कुछ बताना था। हाँ, अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन को हटा देता हूँ 1 में से, या मैं बोलता हूँ कि डायरेक्ट देख लेते हैं, 17 - 3 6/19, 3 से ही 6/19 को घटाना है 17 में से, तो क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट
17 में से 3 को नहीं घटाना, 17 में से 4 को घटाना है, एक ज़्यादा को घटाना है, +1 करो, 17 में से घटा दो, 17 में से घटाएंगे 4 को तो कितना आएगा 13, और डायरेक्ट घटा दो 19 में से 6, दिस वुड कम आउट टू बी 13/19। ठीक है भाई, कैसे हुआ इस बैकग्राउंड देख, बैकग्राउंड अगर हम देखें कहाँ से आया है, ये आया भैया 17 को मैं क्या 17 ही लिख सकते हैं, ये 3 सही 6/19 है ना, तो मैंने बोला था इसको 3 + 6/19 लिख सकता हूँ इसको, इसका मतलब ये होता है ना। अब 17 में से घटाओ, ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, कैसे 17 - 3 - 6/19, 17 में से 3 गए, 17 में से 3 तो 14 - 6/19, घटाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको घटाना थोड़ा सा क्या हो जाएगा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे 17 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 को मैं लिख सकता हूँ 13 + 1। अब मैंने बताया कि एक में से किसी भी नंबर को घटाना बहुत आसान है, 1 - 6/19 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 19 - 6 13/19, तो ये क्या हो जाएगा 13 + 13/19 को मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट, ये डायरेक्ट आएगा 13 सही 13/19, फालतू दिमाग नहीं लगा, गॉट इट। ठीक है, ये हो गया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, परसेंटेज का थोड़ा सा डेफिनेशन देख लिया कि 100 में से कितना, 100 में से कितना, अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी के 846 मार्क्स आए हैं 1000 में से, तो पर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये देखेंगे 1000 में से अगर 846 आए हैं तो एक में से कितने आएंगे 846/1000, 100 में से कितने आएंगे पर 100 निकालना है, 100 में से कितने आएंगे वही बस परसेंटेज, 846 / 1000 × 100, 0 से 0 काटेंगे, 2 0 2 0 खत्म, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 84.6% आ जाएगा, परसेंट पर 100, गॉट इट। ठीक है भाई, अब थोड़ा कलर वाला चेंज करके थोड़ा फील लेते हैं, फील गुड करते हैं थोड़ा सा। इसके बाद अभी हमें क्या चीज़ें पढ़नी है, इसमें क्या चीज़ें हमें याद रखनी है, याद ये रखना है, थिंग्स टू रिमेंबर में डाल देता हूँ, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये याद होनी चाहिए, याद भी नहीं करनी मतलब तो मैं समझा भी दूंगा थोड़ा थोड़ा, कि अगर मैं लिखता हूँ कहीं 1/1 कितना परसेंट होगा ये, एक में से एक तो 100 में से भी 100 ही होगा, तो ये 100% के बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक 2 में से, 2 में से अगर एक है तो 100 में से कितना होगा 50, तो 50%, ठीक है। तीसरी बात, अगर मैं देखूं 1/3, 1/3 वुड कम आउट टू बी 33.33%, या फिर 33 सही 1/3%, ठीक है भाई। चौथी बात 1/4 मतलब 1/4 मतलब 25%, 4 में से एक हिस्सा, अभी बताता हूँ आपको। पांचवी बात 1/5 मतलब कितना हो जाएगा 20%, 1/5 मतलब 20%। ये बात समझ आ रही होगी तो मैं कैसे करना है बता दूंगा अभी, 1 मिनट रुक जाओ, ये टेबल उसे याद रख लेना। 1/6 मतलब पेन कहाँ गया यार, 1/6 मतलब 6 छठी बात, 1/6 मतलब 16 सही 2/3%, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 16.66%। सातवीं बात मतलब कि ये अगर फ्रैक्शन है तो ये इसका इक्विवेलेंट परसेंटेज, अगर कहीं 50% लिखा हो इसका मतलब ये 2 में से एक हिस्सा है, बताऊंगा। सातवीं बात जो चीज़ें याद रखनी है, 1/7 मतलब 14 सही 2/7%, या फिर 14.28%, 28%, ठीक है। आठवीं बात 1/8 क्या हो जाएगा, 1/8 वुड कम आउट टू बी 12.5%, 12.5%। ये पॉइंट वाली कहीं यूज नहीं है, बाकी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। 9वां मतलब 1/9 मतलब 11 सही 1/9%, या फिर 11.11%, 11.11%। 10वां 1/10 मतलब 1/10 वुड कम आउट टू बी 10%, ठीक है। 1/11 मतलब 9 सही 1/11%, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 9.09%, 9.09%।
1/12 मतलब 8.33%, या फिर 1/3%। 1/13, 1/13 मतलब 7.69%, या फिर 9/13%। ठीक है भाई। 1/14, 1/14 मतलब कि 7.14%, 7.14%, या फिर 1/7%। 1/15 भी देख लेते हैं भाई। 1/15 मतलब कि 2/3%, या फिर 6.66%। 1/16 देख लेते हैं। ये याद रखनी चीज़ें, याद कैसे करनी बताऊंगा। 1/16 मतलब 6.25%, या फिर 6 से 1/4%, 6 से 1/4%। 1/17 याद रख लो। 5 से 15/17%। 1/18 मतलब 5 से 5/9%। याद रख, कहीं नहीं पूछा कोई बेटा। ठीक है। 1/19 मतलब कि 5 से 5/19%। 1/20 मतलब 5%। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, और इम्पोर्टेंट याद रखनी तुम्हें। 1/24 कर लो। 4 से 1/6%। 1/25 कर लो। 4% इम्पोर्टेंट है, 4%। 1/30 कर लो। 1/30 वुड कम आउट होगी कितना, 30 या 90, 3 सहित 1/3%। 1/40 कर लो, 2.5%। 1/50 2%। ठीक है भाई। अभी आए कहाँ से ये? इनको ऐसे रोड लर्निंग थोड़ी ना करनी है, थोड़ा बैकग्राउंड देखते इसका कहाँ से आए हैं। ये आए हैं भाई, कहाँ से आए हैं देखो। परसेंटेज से जब हम फ्रैक्शन में जाते हैं, परसेंटेज सॉरी 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 फ्रैक्शन से अगर हम परसेंटेज में जाते हैं तो क्या होता है। फ्रैक्शन से टू परसेंटेज, रूल क्या कहते हैं, नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि अगर कोई भी कोई हो जाए y3 का, इसको हमें x% वाई मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ठीक है। तो जैसे 2/3 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3%। इसको जब काटोगे तो 3%। ठीक है। उल्टा उल्टा भी होता है। अगर कहीं परसेंटेज दिया हो, जैसे 25% दिया हुआ है, इसका कितना फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, इसको परसेंट करते हैं 100 से, तो 1/4। 4 का 25% 1 होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद और क्या करना है, और टेबल याद रहेगी ना ये, पिछले वाली जो ऊपर जो लिखवाई है। अभी देखो, जैसे मुझे निकालना है 16%, 16% की वैल्यू क्या होगी, तो मुझे पता है 4% मतलब 1/25 है। 16 हो जाएगा, इसका 4 गुना है तो इसका 4 गुना होगा, इंटू 4 कितना हो जाएगा 4/25। दिस वुड कम आउट टू बी 16%। ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूँ 35% की वैल्यू कितनी हो, 35% मतलब 5% का पता है ना, 5% का मतलब 1/20, तो 35% कितना हो जाएगा, 7 से गुणा करो इसमें, इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/20। मतलब 20 का 35% 7 है। अगर कोई नंबर है ना तो उसका 35% कितना है, 7 है। अगर कोई नंबर 20 है, 20 का अगर मैं 35% निकालूंगा, निकाल लो 20 का 35%, ऐसे तो निकालते हैं परसेंट। 20×5 100, 5×7 35, तो 20 का 35% कितना है, 7 है। इसका मतलब ये समझ में आ गई बात। ठीक है। अभी चलते हैं थोड़ा आगे। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड 16% ऑफ 175, ठीक है, तो 16% में जब भी 16% दिखेगा तो ध्यान कर 4% कितना है, 4% कितना है, 4% है भाई 1/25। तो भैया 16% कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा, 16% हो जाएगा कितना,
4/25, 4 से गुणा कर देंगे सिंपल। इसका करने के बाद 16% आ रहा है, तो इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसका से गुणा करने के बाद में 16% आ जाएगा, है ना। तो 4/25 मतलब 175, 4/25 निकालें सिंपल लाइन में, 7 चौक 28। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ऐसे निकाल लोगे ना। आगे अगर चलते हैं तो क्या होता है आगे, अगर मैं पूछता हूँ तुमसे 144% ऑफ 275, अगर ये पूछा है तो ये दिख रहा है ना 144% किससे कट जाए, 4 से कितना कटेगा, बचे 2 का 24 का, तो 4 का 36 गुणा है तो 4% पता है ना, 4% मतलब 1/25, तो इसका 36 गुणा कितना हो जाएगा, 36/25 गुणा 275 करनी, 25 कम 25, 25 कम 25, ये आ जाएगा 6 9 3 3 गुना। ठीक है भाई, एक और कर लेते हैं, ऐसी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या अगर मैं पूछता हूँ 272% ऑफ 350, अब 4 से कटेगा, 72 कटेगा, पूरा 4 से कटेगा, चलो 4 6 24, 4 8 32, 68 4%, 68 गुना 4% 4% की वैल्यू 1/25, तो 68 गुना 68/25 गुना 350, 25 से काटेंगे इसको, तो कितनी बारी कटेगा, 25 कम 25 100, 64 में गुना कर लो, जो भी आंसर आएगा वही आएगा। ठीक है भाई, करें गुणा करना सिखा दो एक बारी। गुणा करने का तरीका ये है कि 68 की 10 में गुणा करो 680 आएगा, 68 की 4 में गुणा करो 4 8 32, 4 6 24, 4 32, 4 6 24 और 3 27, जोड़ दो 2 8 7 15, 6 और 3 9, 952 आंसर आ गया। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। अगर मैं तुमसे पूछता हूँ 34% हो 450 निकालो, 34% हो 450 निकाल, तो 34% ये 400 में डिवाइड हो रहा है, 200 तो हो रहा है, लेकिन 2% 2% की वैल्यू कितनी होती है, 1/50, यही होती है ना, 2% मतलब 1/50, तो 17 गुना 2%, तो ये भी 17 गुना हो जाएगा, है ना। अगर ये 17 तो ये भी तो 17 गुना होगा, 17 गुना करेंगे 50, 34% की वैल्यू, ये 34% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 हम 450 निकाल लेंगे डायरेक्ट 9 बार 17 नंबर कितना होता है, 17 में से 17 घटा दो तो 150। ठीक है, इजी, समझ में आ रही बात। अभी देखते हैं और कोई क्वेश्चन, जैसे मैं तुमसे पूछ लेता हूँ 62% ऑफ, सेम है, सेम क्वेश्चन है, 62% ऑफ 850, तो दिख रहा है ना, ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से तो कटेगा, 31 गुणा है 31 में 2% का मतलब 1/50, तो 31 गुणा 31/50 गुणा करेंगे 850 से, 850 से कटेंगे डायरेक्ट कट जाएगा, 17 बारी, 17 बारी कट रहा है ना, तो क्या करेंगे 17 दिया, 17 की 30 में गुणा करो, 17 दिया 51, 17, तो कितना आंसर 570। ठीक है ना, आगे चलते हैं, आगे चले। अब आता है थोड़ा सा अच्छी चीज़ें आती है, तो भाई कलर चेंज कर लेते हैं, कलर तो चेंज करना बनता है, कलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे कलर चेंज, ऐसे अभी देखते हैं 54 सही 6/11%, 54 सही 6/11%, 6/11% ऑफ परसेंट ऑफ 132, तो क्या करना है इसमें, देखो 54 सही 6 कुछ दिखा है, अगर डिनोमिनेटर में अगर 11 है ना, करो 1/11 की वैल्यू कितनी थी, 1/11 की वैल्यू सही 1/11%, तो भाई अगर 1/11 इतना है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 का कितना गुना जा रहा है, 9 का अप्रोक्सीमेटली क्या है 9 6 54, तो भाई इसका मतलब 9 सही 1/11 का मतलब 9% प्लस 1/11%, इसका मतलब यही हुआ ना, मिक्स फ्रैक्शन बताया, जब 6 से गुना तो 6 गुना कितना हो जाएगा 54% प्लस 6/11%, यही होगा ना जब हम 6 से गुना करेंगे, और इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 54 सही 6/11%, तो क्या मैं जब मैं इसमें 6 की गुणा इसमें अगर मैंने 6 गुणा किया तो फिर इस इक्विवेलेंट है ना, ये एक इसमें 6 की गुणा होगी, इसमें 6 की होगी कितना 6/11 गुणा करने से एफ ऑफ 132 निकालना है, 132 निकालना है, 132 6/11 और 132, 11 कितनी बार कटाए 11 एकम 11 11 भाई 12 6 72 डायरेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ऐसे लोड नहीं लेंगे अगर ये गंदे गंदे फ्रैक्शन दिख जाते हैं तो
जैसे ही दिख रहा है तुम्हें, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ले लूँ, ये एग्जांपल ले लेते हैं भैया, जैसे ही ले लेता हूँ मैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये ले लेता हूँ मैं 23 सही 1/13% ऑफ 78। पहली बात ये देखो, डिनोमिनेटर में क्या है 1/13, 1/13 मतलब कि 13% की वैल्यू पता है हमें, सॉरी 1/13 की वैल्यू हमें पता है, 1/13 की वैल्यू हमें पता है, 1/13 की वैल्यू हमें पता है क्या है, 1/13 किसके इक्विवेलेंट होता है, इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 13 7 7 सही 9/13%, 7 सही 9/13%, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, ये अप्रोक्सीमेटली देखो ये 23 कितना परसेंट है, अप्रोक्सीमेटली 3% है ना, तो 3 से गुणा करेंगे 7 में, 7 दिया 21, 9 दिया 27/13%, ये हो गया। लेकिन अब दिख रहा है ना, ये भी मैंने तुम्हें बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन की एक खास बात होती है कि उसके अंदर जो फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन ये कैसा दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13 से 27 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो लिख सकता हूँ 21/27/13, कितना परसेंट हो गया। अब ये तो भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको प्रॉपर बनाओ, ये प्रॉपर बनाएंगे तो 13 दूनी 26 बचा 1/13, ठीक है ना, 21 प्लस 2 सही 1/13। अब 2 सही 1/13 का मतलब क्या है, 2 प्लस 1/13 प्लस 21, अब 21 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23 प्लस सॉरी बेटा 13, इसका मतलब 23 सही 1/13, कितना होना इसका, इसका 7 सही 9/13 का 3 है, 3 गुना है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी 3 गुना होगा, 3 गुना होगा मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/13 निकालना है बेसिकली 78, 3/13 निकालने 13 78 76 18, ठीक है भाई, चलो मोटा मोटी सीख गए ना। एक सेकंड का क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन लिखने वाला हूँ, परसेंटेज लिख रहा हूँ, 57 सही 1/7% किसके बराबर होगा, इसका निकालना है, 57 से 1/7% ऑफ 147, 147 ये निकालना है। इसको निकालने के लिए चलते हैं, 1/7 की वैल्यू, 1/7 अगर है तो इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी, जो परसेंटेज वैल्यू कितनी थी 1/7 की, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू थी 14 सही 2/7% या फिर 14.28%, ठीक है, 14 सही 2/7%। अब ये 57 देखो 14 का कितना गुना है अप्रोक्सीमेटली, ये जो 57 है ना, ये 57 परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज को देखो ये कितना गुना होगा, कितने बारी मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौका 56, ठीक है ना। अगर 4 से गुणा करने के बाद में ये आ रहा है तो इसमें पूरी पूरी फ्रैक्शन इसके इसका जो पूरा पूरा जो परसेंटेज इसमें 7 से गुणा कर दो, 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 चौका 56, 4 दूनी 8 ही 8/7%, ठीक है भाई। लेकिन ये तो भाई हमें ये फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, क्या आ जाता है 56 सही 56 प्लस 7 ही कम 7 1/7 है ना, तो 56 में एक और जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 57 सही 1/7%। अब तुम्हें दिख गया होगा कि ये इसको हमने 4 गुना किया है, तो इसका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ना, इसको भी 4 गुना करेंगे, जब हम इसको 4 गुना करेंगे तो 147, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 हो जाएगा, मतलब इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 4/7। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 147 की, कर दो 7 में 14 7 कम 7 21 84, ठीक है भाई। अब और क्या पढ़ना था आज हमें, ये देख लिया हमने, क्या करना है अब मोटा मोटी एक लाइन में रिकैप करूँ, अगर कोई भी अगर फ्रैक्शन वैल्यू है, कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया है, अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, याद रखना याद रख लो, वरना दिमाग लगाना दिमाग लगा, और अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना है तो डिवाइड बाय 100, ठीक है भाई, बस यही था। कुछ क्वेश्चन भी लाया था मैं तुम्हारे लिए यार, देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ गए, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अब देखो
अंदर जा भाई। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, अगर 16 सही 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 4956। अब देखो 16 सही 2/3, ये कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत लल्लू से क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। 16 सही 2/3%। अब ये परसेंट है ना, तो इसका हमें फ्रैक्शन पता होना चाहिए। फ्रैक्शन कैसे याद करेंगे? फ्रैक्शन था इसका 1/6, याद नहीं हो रहा तो 16 × 48 और 2 50/3। 50/3 को हमें उसमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो डिवाइड बाई 100 करेंगे। डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, ये तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि 16 सही 2/3% की वैल्यू, परसेंटेज की वैल्यू 1/6 फ्रैक्शन है। मतलब 6 का 16 सही 2/3% 1 है, यही हुआ ना। या फिर मैं इसको लिख दूँ 2/12, या फिर मैं इसको लिख दूँ 4/24, ये एक ही है। मतलब कि या फिर मैं इसको लिख दूँ जो भी ऐसा, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा। ये जो रेशो है ना 1 और 6 का, ये 1 और 6 का रेशो, 1 और 6 का रेशो, 1 और 6 का रेशो, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 6 का 16 सही 2/3% निकालता हूँ तो मेरे पास 1 आ जाता है। निकाल कर देख लेना चाहिए। अब इसका परसेंटेज हटाएंगे, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 × 48 2 50/3 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इंटू 100 करेंगे, इंटू 6 करेंगे, ये ऊपर वाला 6, 50 दूनी 100, 2 × 6 तो पूरा का पूरा 6 कट गया, 1 आ गया ना। तो 6 का अगर 16 सही 2/3% अगर 1 है, ठीक है ना, तो कोई नंबर अगर मैं मान लेता हूँ ओरिजिनल नंबर अगर ये था 6, ये क्या था ओरिजिनल नंबर, तो हमने क्या ऐड किया इसमें 16 सही 2/3%, तो 6 में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4956। उसने बोला कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर वाले 6 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। 7 की वैल्यू अगर 4956 है तो 7 से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56। तो भैया 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 708 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × 8 = 48, 6 × 7 = 42, ये आंसर आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लें वीडियो। अगला क्वेश्चन कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इसने कहा कि 6 सही 2/3%, ऊपर वाले में क्या था 16 सही 2/3%, इसमें 6 सही 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 5680। 6 सही 2/3% पता होना चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी है? 6 × 18 2 20/3, मतलब 1/15 कैसे आई भाई? देख लो, 6 से 2/3% मतलब 6 × 18 और 2 20/3%, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, 100 डिवाइड करेंगे तो 20 × 5 = 100, 5 × 15, 1/15 की वैल्यू 6 से 2/3%, मैंने उसमें भी लिखा है टेबल। तो 1/15 है। उसने बोला कि 15 में से अगर मैं 1 यूनिट हटा देता हूँ, 15 कितना है? उसने बोला किसी नंबर को हम 15 यूनिट, 15 यूनिट 1 यूनिट हटा देता हूँ तो 14 यूनिट बचते हैं। 14 यूनिट वैल्यू उसने दी है 5670। उसने बोला ओरिजिनल नंबर क्या होगा? मतलब 15 यूनिट की वैल्यू उसने पूछी है, 14 की 5670 काटेंगे
एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 14 एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 405। तो क्या हम 15 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं 15 पंजे 75 15 चौका 60 6075। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ अब ये देखो 64 is added to a number, if 64 is added to a number then the number becomes 157 1:7% of itself। अब देखो हमें चाहिए 157 रेशो 1/7% की वैल्यू, निकाल लो, दिमाग लगा लो या फिर थोड़ा दिमाग से खेल लेते हैं। 157 1/7 की मतलब क्या है 100 प्लस 57 100% प्लस 57 1/7%। ठीक है, 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1 1/1 प्लस 57 से 1/7 की अभी मैंने बताई ऊपर फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है ना 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी है 1/7, तो 57 से 1/7 की कितनी हो जाएगी 57 सही 1/7 है 4 गुना इसका, तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, इसका 4 गुना हो जाएगा मतलब 4/7 7 की हम 7 और 4 11/7 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है भाई, अब देखो इसने बोला अगर 64 ऐड करते हैं किसी नंबर में मतलब कि 7 का 157 सही 1/7% कितना है 11 है ना। 100% 7 का 100% कितना होता 7 होता, 7 का 11%, 7 का 157 सही 1/7% कितना है 11 है। इसने बोला कि 64 ऐड करने के बाद में 11 यूनिट हो जाते हैं, तो 7 में क्या ऐड किया 4 यूनिट ऐड करा, 4 यूनिट की वैल्यू 64 मतलब किससे गुणा करा 16 से, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 16। उसने बोला फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा 16 के साथ में गुणा कर देंगे, 16 सत्ते 102 7 की हम 7 और 4 11 112 16 सत्ते 112 मल्टीप्लाई बाय 16 ओरिजिनल नंबर। अगर वो बोलता है ओरिजिनल न्यू नंबर तो 11 में 16 की गुणा कर देते। ठीक है सिंपल, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 930 इज एडेड टू अ नंबर देन द नंबर बिकम्स 444 सही 4/9%। एक बार ये ना ये जो बड़े बड़े नंबर है एक बार ये थोड़ा सा बेसिक देख लो इसका, इसका बेसिक्स क्या है। अगर मैं लिखता हूँ 100%, 100% की वैल्यू 1, 200% की वैल्यू 2, 300% की वैल्यू 3, 400% की वैल्यू 4। अगर मैं लिखता हूँ 1300% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300%, परसेंट कितना है परसेंट तो 13 ही होगा ना, 1300/100 13 आ जाएगा। ठीक है, अब जब भी तुम्हें ऐसा 100 से बड़ा कोई फ्रैक्शन दिखे ना, कोई भी ऐसा 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 परसेंटेज वैल्यू दिखे ना तुम्हें कोई भी 400 सही 4/9, तो क्या करो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, दिमाग में कर लेना 400% मतलब इसका मतलब ये है कि 400% है और एक हिस्सा इसका 44 सही 4/9% है। 44 से 4/9% का मैंने तरीका बताया फाइंड करने का, क्या तरीका है, तरीका ये है कि ये देखो डिनोमिनेटर में क्या है 9 है तो 1/9 पे पहुंचो, 1/9 की वैल्यू कितनी है 11 सही 1/9% इंटू 100 करेंगे तो 1199 और 100/9 आएगा। ठीक है ना, तो अगर ये 1/9 की वैल्यू इतनी है तो इसने बोला कि 44 सही हमें चाहिए 44 सही 1/9%, तो मल्टीप्लाई मतलब हम लोग 4 से करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 सही 4/9% आ जाएगा। तो जब हमने इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1/9 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/9 आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 4/9 और 400% की वैल्यू कितनी है 4, बताया ना फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 4। अब इन दोनों को ऐड करो 9 × 36 और 4 40/9। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अगर 930 ऐड किया जाता है किसी नंबर में देन द नंबर बिकम्स इतना गुना। ठीक है भाई, मतलब ओरिजिनल नंबर 9 था उसमें हमने कुछ यूनिट ऐड किया, क्या ऐड किया 31 यूनिट हमने ऐड करी इधर, 31 यूनिट अगर हम ऐड करते हैं तो वो 40 हो जाता है। 40 मतलब 40 कितना है 9 का 444 सही 4/9% है। ठीक है ना, तो 31 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें 930 दी हुई है। अगर 31 की वैल्यू 930 है तो उसने ओरिजिनल नंबर पूछा है मतलब 9 की वैल्यू पूछी है, 9 की वैल्यू निकालने के लिए हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, 31 दिया 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई तो 9 की वैल्यू 270 आंसर आ। ठीक है भाई, ये प्रैक्टिस के बाद में बहुत फटाफट हो जाएंगे, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है बस, थैंक यू, दिस वॉज ऑल अबाउट द डे। अभी हम थोड़ा सा मैं फटाफट रिकैप करा रहा हूँ 5 मिनट में रिकैप।
इसको याद रखना। हमने बताया मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन के दो पार्ट्स थे, एक था इसमें नंबर, दूसरा पार्ट था इसमें फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी कैसी थी, प्रॉपर फ्रैक्शन थी। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा, छोटा होगा डिनोमिनेटर से। मतलब ये छोटा है, ऊपर छोटू बैठा है, ये बड़ा होना चाहिए, होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। नंबर कैसा था, होल नंबर था, होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर। ठीक है, मतलब जैसे अगर मैं इसको लिख देता हूँ 2 से ही 1/3, तो 2 क्या है, होल नंबर है, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 2 से ही 4/3, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए मिक्स फ्रैक्शन नहीं हो गया। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा, 3 से ही 1/3। कैसा आया, दिमाग लगा लेना, बता देता हूँ। 2 + 4/3 मतलब 2 + 3 एकम 3, 1/3। तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 2 और 1, 3 से 1/3। 3 या 9 और 1 10, 4 के 12 और 4 4 4 दुनिया 8 और 4 12 होता है। लेकिन ये गलत तरीका है, दिस इज द राइट वे। ठीक है, आगे चलते हैं। मिक्स फ्रैक्शन के बाद में हमने देखा कि किसी भी नंबर में से किसी भी अगर 1 में से किसी भी फ्रैक्शन को हटाते हैं, मतलब मैं घटा देता हूँ a/b, 1 - a/b, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा b - a/b। मतलब यहाँ पे देख लो, मतलब मैं लिख रहा हूँ 1 - 23/30। अगर ऐसा है ना तो डायरेक्ट इसमें से घटाओ b - a, ये इसको a बोल रहे हैं ना, 30 - 23 विल बी 7/30। ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके बाद हमने देखा कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज हमने थोड़ी सी डेफिनेशन देखी, थोड़ी सी डेफिनेशन मतलब पर 100 हमें वैल्यू चाहिए, पर 100 कितनी है। अगर 4 में से अगर एक पार्ट है तो 100 में से 25 पार्ट होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब अगर 1/4 लिखा हुआ है कहीं, इसका मतलब ये 25% है। कहाँ से आया, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, 1/4 गुणा 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100, सॉरी 25% आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने एक छोटी सी टेबल देखी कि 1/1 की वैल्यू 100%, 2% 2 की वैल्यू 200%, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। 13 की वैल्यू, अगर 4 लिखा है तो 4 की वैल्यू 400%। ठीक है, अगर 4 फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, 4 अगर फ्रैक्शन है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 400%। लेकिन अगर 1/4 लिखा हुआ है तो 25% होगी, क्योंकि जब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 400 हो जाएगा ना। इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो 25 बार ही कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्या, 1 की वैल्यू 100%, याद कर लेना। 1/2 की वैल्यू 50%, 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3%, 1/4 की वैल्यू 25%, 1/5 की वैल्यू 20%, 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3%। कहीं गड़बड़ हो जाएगा देख लेना। 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7%, ऊपर मैच कर लेना, ऊपर भी लिखवा रखा। 1/8 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 12.5%, बाद में जो है 25 4। ठीक है, 1/9 की वैल्यू मैंने तुम्हें बताई, 1/9 की वैल्यू मैंने बताई तुम्हें 11 सही 1/9%, 1/10 की वैल्यू 10%, 1/11 की वैल्यू फटाफट रिपीट करते रहो, 9 सही 1/11%, 1/12 की वैल्यू 12 से 72, 12 से 12 96, 8 सही 1/3%। ठीक है, 1/13, 1/14, 1/13 देख लो, 1/13 कितना हो जाएगा, 7 सही 9/13%। 1/14 देख लो, 14 पंजे 70, 14 6 84, 14 7 98, 7 सही 2/7%। ठीक है, 1/15 मतलब 6 सही 2/3%, 15 6 90, 2/3%। ठीक है, 1/16 मतलब 6 सही 16 पंजे 80, 16 6 96, 6 सही 1/4%, मतलब 6.5%। 1/17 की वैल्यू 17 पंजे 85, 15/17%। ठीक है, 1/18 की वैल्यू जरूरत नहीं होती, 1/19 की भी कहीं जरूरत नहीं, 1/20 की जरूरत है 5%, 1/25 याद रखो 4%, 1/30 याद रखो 3 सही 1/3%, 1/33 याद रखो, सॉरी 1/3 याद रखो 33 सही 1/3%, 1/40 याद रखो 2.5%, 1/50 याद रखो 2%। ठीक है भाई। इसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि अगर 4% की वैल्यू 1/25 है तो 16% की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुना। अगर ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी तो 4/25 हो जाएगी। इसी तरह अगर 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 5% कहाँ गया, 1/20 की वैल्यू अगर 5% है, 35% की अगर निकालनी हो तो मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, तो इधर पे मल्टीप्लाई 7/20 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमने 3 4 क्वेश्चन देखे,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बस दिस वॉज ऑल अबाउट द डे। थैंक यू।